हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल ऑर्गेनिक एंड हाइड्रोपोनिक अर्बन ग्रो पर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं खीरा यानी कि ककड़ी की बेल में छटाई के बारे में। सबसे पहला सवाल आता है कि क्या हमें खीरे की बेल की छटाई करनी चाहिए, और यदि हमें छटाई करनी है तो हमें क्यों करनी चाहिए और किन परिस्थितियों में छटाई करने का फायदा होगा। साथ में हम जानेंगे कि खीरे की बेल की छटाई करने की कंडीशंस और उससे होने वाले लाभ के बारे में। और वीडियो के अंत के भाग में हम ये जानेंगे कि हमें इसकी छटाई कब करनी चाहिए, किस तरह करनी चाहिए, ताकि हमें महत्तम लाभ मिले यानी कि महत्तम उत्पादन मिले। तो ये सारी बातें मैं आज आपसे इस वीडियो के माध्यम से साझा करने जा रहा हूँ। तो पूरी माहिती पाने के लिए जुड़े रहिएगा वीडियो के अंत तक। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि क्या हमें खीरे की बेल की कटाई करनी चाहिए। दोस्तों, यदि हम खीरे को हमारे अर्बन गार्डन में या बालकनी में या कहीं छोटी सी जगह में उगा रहे हैं तो हमें खीरे की बेल की छटाई जरूर करनी चाहिए, ताकि हमारा पौधा छोटा या जो हमारी जगह है उसके अंदर बना रहे और फिर भी हमें उत्पादन मिले। इसके बाद अभी समझते हैं कि हमें इसकी छटाई क्यों करनी चाहिए। तो छटाई करने का सबसे बड़ा रीज़न है कि खीरे की बेल में फीमेल फ्लावर को ज़्यादा मात्रा में इंड्यूस करना, मतलब कि ज़्यादा मात्रा में पैदा करना। छटाई से हम जो ककड़ी की बेल है उसमें हमारा नर और फूल मादा फूलों का जो रेशियो है उसको चेंज कर सकते हैं और मादा फूलों की संख्या बढ़ा सकते हैं, जिससे हमारी बेल में ज़्यादा उत्पादन आएगी। दूसरा, कटाई करने से हम क्या कर सकते हैं, हमने डिफरेंट टाइप की उसकी जो सपोर्ट सिस्टम बनाई होती है उस पर भी हमें इसको बेलों को फैलाने में और सपोर्ट देने में सहायता मिलती है। जैसे कि यहाँ पे हमने ये वर्टिकल सिस्टम लगाई हुई है, इसमें हमें यदि इसकी साइड में आने वाली शाखाएं हम काट देते हैं तो बेल को हम सीधे एक ही तार पर बढ़ा सकते हैं, और जब बेल ऊपर तक पहुँच जाए तो रस्सी को ढीला करके नीचे उतार के और ऊपर उसको बढ़ाना चालू रख सकते हैं। यदि हमने टेलीफोन टाइप का सिस्टम यूज़ किया है या टी टाइप का सिस्टम यूज़ किया है तो इसमें क्या कर सकते हैं, हम बेलों को ऊपर की टॉप एंड तक ले जाके ऊपर से उसको प्रूनिंग कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि उसमें से दो नई शाखाएं निकलेगी जिसको हम वायर पर दोनों बाजू फैलाकर उसमें उत्पादन ले सकते हैं। और जो जनरल मंडप यानी छत्तेदार जो मंडप होता है उसके लिए भी करीब यही सिस्टम यूज होती है कि उसको टॉप पर ले जाके आप उसको से ऊपर से काट दो, उसके बाद उसको चारों बाजू उसको बेल को फैलने दो, और इस तरह करने से आपकी बेल आपके पूरे मंडप पर फैल जाएगी और आपको अधिक से अधिक उत्पादन देगी। इसके बाद अब जानते हैं कि प्रूनिंग करने के कुछ फायदों के बारे में। तो सबसे पहला प्रूनिंग करने का फायदा है जो इन्होंने एक्सप्लेन किया कि हमारी बेल को हम हमारी सीमित जगह में मेंटेन कर सकते हैं। दूसरा, यदि आपकी बेल में पोषण की कमी है या न्यूट्रिशन की कमी है तो आप उसमें ज़्यादा फल आने से रोक सकते हैं। आप ज़्यादा फलदार डालियों को निकाल के कुछ ही फलदार डालियाँ रखें, ताकि जो भी फल पके वो अच्छी क्वालिटी के बने। और यदि आपकी बेल मजबूत है तो आप इसकी चुनी हुई डालियों को निकालकर उसमें मादा फूलों का परसेंटेज बढ़ा सकते हैं, और किसी किसी केस में जैसे कि हम 2G 3G कटिंग करते हैं उस केस में काफ़ी सारे मादा फूलों को उत्पादित कर सकते हैं और बहुत अच्छी उत्पादन ले सकते हैं। तो ये हो गए कुछ लाभ। यदि आपकी बेल बहुत ही वीक है तो आप उसको नीचे से रिकट लेके उसको फिर से उगा सकते हैं, ताकि आपकी नई जो बेल आए वो थोड़ी मजबूत आए और ज़्यादा फलदार ना करे। तो ये सारे बेनिफिटों से हम ककड़ी की बेल को प्रूनिंग करके ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन छोटी जगह में ले सकते हैं। अभी हम जानते हैं कि प्रूनिंग हमें किन तरह की किस्मों में करना चाहिए और किस तरह से प्रूनिंग करें ताकि हमें बेनिफिट मिले। दोस्तों, ककड़ी में 3 मुख्य वैरायटी है, जिसमें सबसे पहली है मोनोसियस। मोनोसियस ज़्यादातर देसी जो वैरायटी की किस्में हैं उस तरह की मोनोसियस वैरायटी की होती है, जिसमें नर फूलों का प्रमाण काफ़ी ज़्यादा होता है, मादा फूलों का परसेंटेज कम होता है। दूसरा, इसमें बेल काफ़ी बढ़ने के बाद मादा फूलों को उत्पन्न करती है। यदि हम उन बेलों में जल्दी मादा फूल लाना चाहते हैं या ज़्यादा मादा फूल लाना चाहते हैं तो इसमें हम कटिंग कर सकते हैं, जिसमें हम पहले 8 से 12 पत्तों में कटिंग करें, फिर से 8 से 12 पत्तों में कटिंग करें,
तो क्या होगा, 2 बार कटिंग करने से जो तीसरी वाली डालियाँ आएगी, जिसको काफ़ी लोग 2G, 3G, 4G के नाम से जानते हैं, उसमें मादा फूलों का प्रमाण बढ़ जाएगा और आपको उत्पादन ज़्यादा भी मिलेगी और जल्दी भी मिलेगी। उसकी दूसरी जो वैरायटी है वो जिनोसिस। जिनोसिस वैरायटी ज़्यादातर हाइब्रिड वैरायटियाज होती है, जिसमें संकरण से ही उसमें मादा फूलों का प्रमाण काफ़ी हद तक बढ़ाया जाता है और कभी कभी उसमें ज़्यादातर मादा फूल ही निकलते हैं। जिनोसिस वैरायटी जो है उसको प्रूनिंग करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। उसमें प्रूनिंग करने से कभी कभी हमें नुकसान हो जाता है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर मादा फूल ही है। तो काफ़ी बार जिनोसिस वैरायटी के अंदर मोनोसियस वैरायटी लगाना भी जरूरी होता है, ताकि पोलिनेशन हो और अच्छी उत्पादन मिले। इसमें कोई ज़्यादा छटाई की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप अपने पौधे के आकार बनाने के लिए और अपनी जगह में एडजस्ट करने के लिए जो कटाई छटाई करनी है वो कर सकते हैं। तीसरी वैरायटी है पार्थेनोकार्पिक। पार्थेनोकार्पिक मतलब कि ये वैरायटी है जिसमें कोई पोलिनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसको व्यवहार में सीडलेस ककुम्बर के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें खीरा अपने आप लग जाता है और इसमें कोई भी पोलिनेशन के बगैर भी खीरा देता रहता है। इन वैरायटियों की खासियत ये है कि इसमें ये मेन मुख्य तना जो है उसी पर फीमेल फ्लावर देता है और कभी कभी एक ही जगह एक ही काट पर 2-2 फ्लावरिंग भी देता है। तो इस तरह की वैरायटी में हमें जो साइड वाली ब्रांचेज है उसको नहीं रखना है। इससे क्या होगा कि हमारी बेल को छोटी सी, जैसे 1 चौरस फुट की जगह में सीधा बढ़ाने का और हम हर नोड के ऊपर से अच्छे ककुम्बर ले सकते हैं। यदि हम साइड की शाखाओं को बढ़ने देंगे तो क्या होगा, उसकी जो ग्रोथ है या उसकी जो न्यूट्रिशन है वो सारी जगह बढ़ जाएगी और हमें फल जो है वो नंबर्स तो ज़्यादा मिलेंगे पर उसकी क्वालिटी हल्की होती जाएगी, यानी कि फल छोटे होते जाएंगे। तो इसमें हमें साइड शूट्स काटनी है। तो ये हो गई अलग अलग वैरायटी के खीरे को अलग अलग तरह से छटाई करने की बात। तो दोस्तों, इस तरह आप खीरे की बेलों में छटाई करके छोटी सी जगह में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। और जिसमें आपको ध्यान रखना होगा, आपने किस तरह की खीरे की बेल लगाई है उस तरह से आप छटाई करेंगे तो आपको महत्तम लाभ मिलेगा। अभी इसमें जो अलग अलग वैरायटी की खीरे की छटाई है उसके लिए मैं कुछ ही दिन में एक अलग से वीडियो बना के ये जो हमारी पार्थेनोकार्पिक ककुम्बर है उसको काटने का तरीका बताऊंगा, जिसमें हम 2 तरह की स्ट्रेटजी यूज करने वाले हैं। किस तरह उसमें छटाई करनी चाहिए वो प्रैक्टिकली बताऊंगा और जिससे आप फॉलो करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और यदि आपको इस तरह के वीडियो अच्छे लगते हैं तो मुझे लाइक का बटन दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में जब मैं इसकी डिटेल वीडियो प्रैक्टिकल की रखूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले और आप उसका लाभ ले पाए। साथ में यदि आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो अपने दोस्तों में इसको शेयर जरूर करिए और आप भी अपने जो बगीचे में खीरे की बेल है उसको किस तरह की है वो डिसाइड करके उसका प्रूनिंग का प्लान तैयार कर लीजिए। हैप्पी ग्रोइंग।